कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 25 से अधिक लोगों की मौत इस आतंकी हमले में हो चुकी है। जो लोग घूमने के लिए कश्मीर गए थे वे बीच में ही वापस लौटने की मारामारी कर रहे थे। वही हमले के दौरान कश्मीर में जो बाहरी लोग मौजूद थे वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देकर बता रहे हैं कि वो भी इस हमले में शिकार बन सकते थे, लेकिन बाल बाल बच गए। फेसबुक पोस्ट के जरिए कोटेली जायसवाल नाम के एक शख्स ने भी इस हमले की आपबीती बताई है। बता दें कि उन्होंने कहा कि कल यानी 22 अप्रैल को हम पहलगाम में ही थे। जी ठीक उसी समय जब आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया। 25 अप्रैल को हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ है। साथ ही 24 को पत्नी जी का जन्मदिन है। हम लोगों ने तय किया कि यह उत्सव कश्मीर में मनाएंगे। 25 बरस से हम कश्मीर जाने की इच्छा लिए थे। 2 बार हम नाकामयाब हुए। जहाज से लेकर होटल की बुकिंग रद्द हुई थी, पर इस बार इच्छा दृढ़ थी। दिल्ली से मेरा जहाज था। हम लोग 9:30 बजे श्रीनगर पहुंचे। पहले से तय था कि 2 दिन पहलगाम रुकना है और 22 और 23 अप्रैल फिर गुलमर्ग और श्रीनगर 27 की वापसी थी। उन्होंने कहा कि हम श्रीनगर एयरपोर्ट से सीधे पहलगाम की ओर निकल गए। कश्मीर वाकई स्वर्ग है, साथ ही स्वर्गवासी होने का खतरा भी। पहलगाम होटल हम 12:30 बजे पहुंचे। रास्ते में ड्राइवर से बात करते, कहाँ जाना है, क्या करना है। ड्राइवर ने जगहों के नाम गिनाए। ABC जाना चाहिए और स्विट्जरलैंड। ABC मतलब अरुवेली, बेताब वैली और चंदनबाड़ी। तो तय हुआ कि आज 22 अप्रैल को बाईसरान चला जाए, कल ABC जाएंगे। और इसी बाईसरान में आतंकी घटना हुई और मामला फंस गया। बाईसरान में गाड़ी नहीं जाती, वहाँ पोनी यानी खच्चर से जाया जाता है। और 25 बरस में कुछ बढ़ा या ना बढ़ा, पर वजन बढ़ गया और यही बढ़ा वजन हमारी जान बचा गया। हमने कहा कि भाई पोनी पर हम बैठेंगे तो पोनी बैठ जाएगा, तो वहाँ जाना कैंसिल। यदि हम बाईसरान जाते तो ठीक उसी समय पहुँचते जब आतंकवादी हमला हुआ। 3 बजे हमारी 25वीं वर्षगांठ थी। हमने शिल्पी से कहा कि जरा मेहंदी लगवा लो, चूड़ियों से कलाई भर लो। भले ही 25 बरस बीत गए, पर नयापन लगना चाहिए। और बाद में पता चला किसी चूड़ी और मेहंदी को देखकर आतंकियों ने एक नव दंपति में पति की हत्या कर दी। कभी कभी पत्नी का बात ना सुनना आपका जीवन बचा सकता है। ये घटना इस बात का उदाहरण है। वही हम होटल में बैठे थे, तभी वेटर ने बताया कि ऊपर मतलब बाईसरान में गोली चल गई। आतंकियों ने टूरिस्ट को टारगेट किया। ड्राइवर भी घबराया हुआ था। कहा कि गोली की आवाज आई है, आप लोग होटल से कहीं बाहर ना निकले। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग दंपति लगभग कांपता हुआ होटल में आया। घबराया हुआ सा कहा कि मैं बेताब वाली से आ रहा हूँ, हर तरफ अफरा तफरी है। एक युवा दंपति शाम को होटल में मिला। उसने बताया कि बाईसरान से एक पहाड़ी नीचे वो पोनी तय कर रहे थे। इतने में गोली चलने की आवाज आई। पहले कुछ गोली चली, फिर थोड़ी देर में गोलियों की तड़तड़ाहट हुई। फिर से 5 मिनट बाद फायरिंग हुई, फिर शांति हो गई। वो भी भागकर वापस आ गए। वही उन्होंने कहा कि कल की रात बहुत भारी थी। मुश्किल से 10-20 लोग ही होटल में रुके थे। पूरे समय आर्मी की गाड़ी हुटर बजाते सड़क पर दौड़ रही थी। आसमान में हेलीकॉप्टर शोर मचा रहे थे। एम्बुलेंस की लाइन लगी थी। चारों तरफ कोहराम मचा था। और उन्होंने कहा कि आज हम होटल से निकलकर श्रीनगर एयरपोर्ट आ गए हैं। शाम को 6 बजे ही हमारी फ्लाइट है। आगे की सारी बुकिंग फिर से कैंसिल करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि सारी तमन्नाओं को दरकिनार कर हम बूझे मन से दिल्ली वापस लौट रहे हैं। फिर से कश्मीर में समय बिताने की इच्छा पूरी ना हो सकी, पर जान है तो जहान है। कश्मीर फिर कभी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।